नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे व्यूवर्स की डिमांड थी कि जो है पैन कार्ड जो कि नई प्रोसेस आ गई है उसके बारे में एक वीडियो अपलोड करने के लिए। और ख़ास करके अभी आप देख पा रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट ना होने की वजह से एनएसडीएल के पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए एनएसडीएल की वेबसाइट से प्रॉपर जो है पैन कार्ड के एप्लीकेशन नहीं अप्लाई हो पा रहे हैं। तो आज यूटीआई के माध्यम से कैसे पैन कार्ड की प्रोसेस पूरी करनी है, कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस पे देखेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है उसका पैन कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा यूटीआई का लॉगिन है, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, और कुछ जैसे कि पीएसए लॉगिन या समथिंग कुछ और है, वो थोड़ा सा इंटरफेस अलग हो सकता है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस जो है सभी की सेम रहेगी। तो कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे नॉलेज सेंटर ये लिखा हुआ है। तो इस पे प्रोसेस मैनुअल्स वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह दी हुई रहती है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में अप्लाई न्यू पैन, ठीक है। अप्लाई न्यू पैन जो है, अप्लाई न्यू पैन पे आपको जाना है, और अप्लाई न्यू पैन पे आप जाएंगे जैसे ही, तो ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, ठीक है। नया आवेदन जो भी आप करते हैं पैन कार्ड बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड 49A, फॉर्म 49A कहलाता है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्म 49A पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से न्यू विंडो, न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का ये वहां पे डायलॉग खुला हुआ है, तो इस डायलॉग बॉक्स को आप ओके करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फिजिकल मोड दिया हुआ है, तो हमको फिजिकल मोड ही हमेशा रखना है, क्योंकि अगर आप डिजिटल मोड कर देते हैं तो आपके पैसे तो कुछ जरूर कम लगते हैं, लेकिन आपको पैन कार्ड कभी मिलता नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको मेल आ जाता है, और आपको हार्ड कॉपी पैन कार्ड की नहीं आएगी। तो अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब कार्ड चाहिए आपके पते पे अगर डिलीवर होना अगर आपको चाहिए, तो यू विल हैव टू सेलेक्ट फिजिकल मोड ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फिजिकल मोड। इसके बाद यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल, मतलब किसी पर्सन का अगर आप बना रहे हैं तो इंडिविजुअल पे ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। और बाकी अगर आप जुडिशियल पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स किसी ट्रस्ट का बना रहे हैं, फर्म का है, सोसाइटी का है, गवर्नमेंट बॉडी का है, लोकल अथॉरिटी का, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन होंगे। पर यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बना रहे हैं, एक पर्सन का बना रहे हैं, देन यू विल हैव टू चूज इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आप इंडिविजुअल में टिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए एक नया ऑप्शन आ गया है, वेदर यू आर डिफेंस और एनआरआई कैटेगरी। तो अगर आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं या नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, आप भारत के बाहर रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू सेलेक्ट नो। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इंडियन रेसिडेंट का बना रहा हूं यहाँ पे पैन कार्ड, जो कि भारत के नागरिक हैं, ठीक है। नो कर दिया मैंने। इसके बाद पैन कार्ड मॉड लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे बोथ फिजिकल कार्ड एंड ई पैन दोनों चाहिए, तो इससे आपको मेल पे भी आ जाएगा और फिजिकल कार्ड भी रिसीव हो जाएगा। इस पे टिक किया। अब इसके बाद जो ब्लू कलर से यहाँ पे सबमिट बटन दिया हुआ है, सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी बेसिक डिटेल सेव हो जाएगी और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, इसे आप ओके कर दीजिए। इसके बाद ये बेसिक पेज जो है ये पूरा खुल जाता है, इसे आप केयरफुली भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टमर की बेसिक डिटेल्स भरनी है, इसे आप बहुत केयरफुली भरिएगा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट नेम का टाइटल है, टाइटल पे आप, मैं मेल कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे श्री सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सरनेम है, तो सरनेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सरनेम मैंने भर दिया। फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम यहाँ पे जो भी है आप कैंडिडेट का, यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डाल देंगे, ठीक है। अब ये नेम ऑन कार्ड जो कुछ भी है, तो नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देने लग गया है कि ये जो नाम है ये प्रिंट होके आएगा आपके कार्ड पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके फॉर्म पे कहीं पे भी ब्लैंक स्पेसेस नहीं होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम। अगर आपका कुछ और नाम भी चलता है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। यस करते हैं तो इस तरीके से ये अदर ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे कि पहले आप किसी नाम से जाने जाते थे या नहीं। तो आपको यहाँ पे, तो मेरा कैंडिडेट के केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ।
कैंडिडेट मेल है तो मैंने मेल सेलेक्ट रहने दिया। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे भर देता हूं कैंडिडेट की। ये सारी डिटेल आप केयरफुली भरेंगे, ठीक है, क्योंकि आधार से ऑथेंटिकेशन होगा और गलत भरते हैं तो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ भर दी हुई है। एंड देन आफ्टर कैंडिडेट का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस पे यहाँ पे चूंकि कैंडिडेट क्या है, एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल कैंडिडेट का यहाँ पे आप रेसिडेंस एड्रेस ही चूज करेंगे। रेसिडेंस यहाँ पे अगर ऑफिस एड्रेस तो ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं, बट मेरे केस में कैंडिडेट जो है इंडिविजुअल है, ठीक है, एक व्यक्तिगत एकल व्यक्ति है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैंडिडेट के एड्रेस में रेसिडेंस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, रेसिडेंट स्टेट दिया हुआ है, तो रेसिडेंट स्टेट मेरा कैंडिडेट मध्य प्रदेश का रहने वाला है, देन आई एम चूजिंग मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश फिल किया हुआ है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे ऑफिस एड्रेस अगर कुछ है तो उसका स्टेट डालेंगे, और यहाँ पे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई आरए जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, अगर आप किसी दूसरे के पते पे मंगा रहे हैं, किसी आरए के पते पे मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसका स्टेट भरना है, अदरवाइज यू विल हैव टू नॉट सेलेक्ट एनीथिंग। यहाँ पे कुछ आपको नहीं भरना है, ये आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आरए की डिटेल भरते हैं तभी आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आ जाइए आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पे कस्टमर का बिल्कुल सही सही डालिएगा, तो मैं कस्टमर का यहाँ पे आधार नंबर कैंडिडेट का डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप डालेंगे और कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आपको इस तरीके से री एंटर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से आपको कैंडिडेट का सेम नंबर उतार देना है और इसके बाद ओके कर देना है आपको। तो मैंने यहाँ पे फिर से भर दिया आधार नंबर और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नहीं है आपका आधार नंबर तो उसकी इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे भर सकते हैं 14 डिजिट की, और अगर आधार नंबर है तो आप आधार नंबर भरिए। इसके बाद यहाँ पे नेम एज पर आधार, तो आधार कार्ड में उसका जो नाम लिखा हुआ है सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे देख के उतार देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कैंडिडेट के जो डिटेल्स है यहाँ पे फिल कर दिए हुए हैं। अब ये फर्स्ट जो पेज है पूरा हो गया है, नीचे आ जाइए आप। ठीक है, नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको ब्लू कलर से नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये बेसिक डिटेल मैंने भर दी है, नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने जैसे ही कर दिया तो यहाँ पे एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल पूछ रही है, तो मेरे केस में सब कुछ आधार कार्ड है। आधार कार्ड को मैं एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड को एज अ एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ में इसको फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड कैंडिडेट ने दिया हुआ है। और इतना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आपके केस में ये ऑप्शन अलग हो सकता है, क्योंकि अगर आपने पहले से कूपन परचेस करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आप डायरेक्ट कूपन के थ्रू अप्लाई करेंगे। मैंने पहले से एडिशनल कोई कूपन नहीं परचेस किया हुआ है, इसलिए मेरे में मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेक पेमेंट करके अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। ये इंटरफेस आपके लॉगिन पे कुछ अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया है और नेक्स्ट स्क्रीन जो होगी यहाँ पे मैं अपनी पेमेंट डिटेल फिल कर लेता हूं। ये मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। ठीक है, और इसे मैं ओके कर देता हूं। और यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे मैसेज भी आ रहा है, आधार मैच यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल इट विल बी लिंक्ड विथ योर पैन। मतलब आपकी जो डिटेल है वो प्रॉपर वेरीफाई हो गई, मतलब आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर वेरीफाई हो गया है, और ये आपके जो आधार नंबर है आपके पैन कार्ड के साथ ऑटोमेटिक लिंक किया जाएगा। इसे आप ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कैंडिडेट का जो कि मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। तो पहले कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम इंडिया के कैंडिडेट का यहाँ पे भर रहे हैं, पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैं कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट की मेल आईडी जो, तो कैंडिडेट की मेल आईडी जो कुछ भी है आपको कैंडिडेट की मेल आईडी यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट की मेल आईडी फिल कर देता हूं। ठीक है, मैंने कैंडिडेट की यहाँ पे मेल आईडी भी फिल कर दी है। अब इसके बाद यहाँ नीचे आप आ जाइए, तो यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल दी हुई है। तो पेरेंट डिटेल में यहाँ पे ये कॉलम आप देखेंगे कि यहाँ पे detail of parents applicable only for the individuals, whether mother is a single parent and if you wish to apply for PAN furnishing the name of your mother only, it means that कि अगर आपके पिताजी नहीं हैं और आपकी माताजी ही सिंगल पेरेंट हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो आपके पैन कार्ड पे आपके पिताजी की जगह आपके माँ का नाम छप के आएगा। ठीक है, पर आपके पिताजी अगर जीवित हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। नो कर देंगे, इस केस में आपको यहाँ पे आपके पिताजी का ही नाम भरना है।
इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई शादीशुदा औरत भी है, शादीशुदा लड़की भी है, तब भी उसके यहाँ पे पिता का ही नाम आएगा, उनके बाप का ही नाम आएगा, उनके पति का नाम नहीं आएगा, क्योंकि पैन कार्ड में बिल्कुल भी पति का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उनके पिताजी का ही यहाँ पे नाम आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं उनके पिताजी का नाम भर देता हूं, जो इनके पिताजी का नाम है। ये मैंने उनके पिताजी का नाम भर दिया हुआ है। मदर नेम यहाँ पे कुछ नहीं बनना है, इसको छोड़ देना है। और आपको ब्लू कलर से जो ये नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से क्लिक कर देना है। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस की डिटेल आ गई है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस की डिटेल भरनी है कैंडिडेट की। तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट की एड्रेस की डिटेल फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो पिन कोड है, पिन कोड आप डाल दीजिए। और पिन कोड डालने के बाद बस आपको ऑफिस एड्रेस नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट का है। और फिर यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, तो अगर वो सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी से उसकी अगर इनकम आ रही है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कैपिटल गेन से या किसी भी चीज से, तो यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है, इसलिए मैं इस पे नो इनकम कर दे रहा हूँ। नो इनकम जैसे ही करूंगा तो बाकी सारे जो भी कॉलम्स हैं, ऑल सोर्सेस दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, वो लागू नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ। और ओके करके फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना, जिससे कि फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप पे मैंने कर दिया। ये यहाँ पे प्लीज चेक एओ डिटेल्स। ठीक है, आपके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप ओके कर दीजिए। ऑटोमेटिक ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एओ डिटेल्स, एओ कोड जो है आ गई है। और अगर आप कुछ गड़बड़ है, तो अगर आपको एओ कोड पता है पहले से, तो आप इसे इरेज करके मिटा के फिर से भर भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की डिटेल दी हुई है। तो अगर किसी और के पते पे पैन कार्ड मंगवाया गया है, जो कि उसका RA होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऐसी होगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। और उसका भी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडिविजुअल किसी पर्सन का कर रहे हैं, तो इसमें RA की डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। कस्टमर के ही जो भी कैंडिडेट है, उसके ही पते पे जाने दीजिए पैन कार्ड। वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि पैन कार्ड गुमने या किसी और चीज के रिटर्न केस में कुछ भी होता है तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे कैंडिडेट का खुद का ही क्या बोलते हैं पता पड़े रहने दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी में आप अगर कैंडिडेट का खुद का कर रहे हैं तो हिमसेल्फ हर सेल में रहने दीजिए, उसका नाम खुद से यहाँ पे आ जाएगा। वेरिफिकेशन प्लेस में यहाँ पे जो भी है वेरिफिकेशन प्लेस आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, वेरिफिकेशन प्लेस जो है ये यहाँ पे भर दिया हमने। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फिर से जो भी आप डिटेल दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो यहाँ पे एक बार दिखाई देंगे। और बस इसको आपको वेरीफाई करके अब ये जो ब्लू कलर से सबमिट बटन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दिया। थोड़ा सा प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपका फॉर्म जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, और ये आपकी सामने रसीद दिखाई दे रही है, रिसिप्ट दिखाई दे रही है, जिसे आप प्रिंट बटन, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। और यहाँ पे ये डाउनलोड PDF फॉर्म जो दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको इस तरीके से क्लिक कर लेंगे आप, तो इसका जो PDF है वो आपके सिस्टम पे आके सेव हो जाएगा। और फिर आपको उसे प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट करके आप उस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे कस्टमर से। कस्टमर मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका 2 पन्ने का एक PDF फॉर्म जो आता है ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है
और कस्टमर के साइन लेने हैं दोनों पन्नों पे, और नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपको यूटीआई की वेबसाइट पे फिर से अपलोड ऑप्शन पे जाके अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो है फॉर्म वो है कंप्लीट हो जाएगा और आपको 3 से 5 दिन के अंदर पैन नंबर अलॉट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो और कैसे अप्लाई करना है यूटीआई की वेबसाइट के थ्रू पैन कार्ड बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो पैन कार्ड बनाने के लिए और वेरियस टाइप्स की अदर सर्विसेज लाइक एपीएस और दूसरी सर्विसेज के लिए हमसे आईडी भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं, आधार कार्ड से पैसा निकालना, मनी ट्रांसफर, या अदर सर्विसेज भी हैं। अगर आप उनके लिए आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे हमसे कांटेक्ट करके या हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप अपने लिए एक आईडी ले सकते हैं और साथ ही हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे साथ एज अ बिज़नेस पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारी सर्विसेज जैसे कि आधार कार्ड से पैसा निकालना, आधार एईपीएस सर्विस की रिटेलर आईडी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डिजिटल सिग्नेचर का काम आप पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे फ्रेंचाइजीज़ की ले सकते हैं। साथ ही अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या आधार कार्ड रिटेलर आईडी के साथ साथ आप आधार कार्ड के साथ ही माइक्रो एटीएम से पैसा निकालने के लिए माइक्रो एटीएम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट dslwebtech.in पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।